नमस्कार साथियों, मैं अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, उसका अगला वीडियो रहना है, ठीक है। तो जहां तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, उससे आगे करंट अफेयर हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए लच्छीवाला नेचर पार्क। ये कहाँ बना है बोलेगा, लिखिए लच्छीवाला नेचर पार्क और डैश करके इसके आगे लिखिएगा देहरादून। नेचर पार्क डैश करके इसके आगे लिखिएगा हाँ देहरादून में। तो लच्छीवाला नेचर पार्क कहाँ बना है, देहरादून, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसके नीचे आके लिखिए भारत का प्रथम वाटर प्लस शहर। लिखना भारत का प्रथम वाटर प्लस शहर। इंडिया का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है, लिखिए इसका डैश करके इंदौर। भारत का इंडिया फर्स्ट वाटर प्लस सिटी लिखना, भारत का प्रथम वाटर प्लस शहर यानी कि इंडिया फर्स्ट वाटर प्लस सिटी इंदौर, ब्रैकेट में एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, इसके बाद लिखिए काकोरी कांड का नया नाम। लिखना न्यू नेम ऑफ काकोरी इंसिडेंट्स। काकोरी कांड का नया नाम, तो काकोरी कांड जो आपका 9 अगस्त 1925 का है, काकोरी कांड का नया नाम, न्यू नेम ऑफ काकोरी इंसिडेंट्स, ठीक है। तो इसका नया नाम है, लिखिए इसका डैश कर लिखना काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका आगे लिखिएगा काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन। राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह जो लोग थे, काकोरी ट्रेन एक्शन। इन लोगों ने एक ट्रेन लूट ली थी, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन। लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी, उसको लूट लिया था कहाँ, आपका काकोरी के पास। और बेड में इसके लिख लीजिएगा घटना है कब की, लिखना 9 अगस्त 1925, 1925, 9 अगस्त 1925 लिखना होगा, ठीक है। 9 अगस्त 1925 की घटना है क्या, काकोरी। चलिए, तो इसका नया नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद लिखिए टोक्यो ओलंपिक्स 2020, ठीक है। वैसे ये 2020 के थे, हुए 21 में, ठीक है। तो 2020 ही बोलेगा, लिखना टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की सूची। लिखना लिस्ट ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2020, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की सूची, लिस्ट ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2020, टोक्यो ओलंपिक 2020 की सूची, लिस्ट ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020। डैश करके इसके आगे लिखिए, डैश करके इसके आगे लिखिए अमेरिका रहा पहले में, चीन दूसरा, जापान तीसरा, ठीक है। अमेरिका है, यूएसए रहा पहले में, एक लिखना, चाइना है दूसरा, चीन है सेकंड और जापान है थर्ड, जापान है तीसरा। जो अमेरिका था ये टोटल मतलब यूएसए को कुल आपका 113 पदक है, 113 मेडल्स लाया था, 113, ठीक है। ये लाया था 113 पदक, ठीक है। और चीन लाया था आपका 85 और जापान लाया था आपका 58। जापान कितने पदक लाया था, 58। जापान लाया था 58 पदक, ठीक है। 85 चाइना लाया था। एक काम करना, चाइना को 88 करो, उसको 88 करना, चीन 88 लाया, ठीक है। फिर इसी के नीचे आगे लिखना भारत का स्थान, लिखना इंडिया प्लेस, भारत का स्थान डैश करना, डैश करके इसके आगे लिखिएगा 48। भारत का स्थान रहा 48वां, भारत रहा आपका 48वें नंबर पे, ठीक है। और इंडिया को टोटल 7 मेडल मिले बाबू, यहाँ लिख लो 7 पदक, 7 पदक, ठीक है, 7 पदक। और इसके नीचे आगे इसका आगे लिख लो, डैश करके इसका आगे लिखना 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य। एक मिला है गोल्ड, नीरज चोपड़ा लाए थे ना, 1 गोल्ड, 2 क्या मिले आपके रजत और 4 क्या है कांस्य, 4 हो गया आपके ब्रॉन्ज, ठीक है, यानी कि सिल्वर हो गया आपके, 1 हो गया आपका गोल्ड यानी कि स्वर्ण हो गया, ठीक है, 1 स्वर्ण हो गया, 2 क्या हो गया आपके रजत यानी कि सिल्वर और 4 हो गए ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य, 4 क्या हो गए ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य। और गोल्ड लाई थी नीरज चोपड़ा, किसमें, भाला फेंक जेवलिन थ्रो में, यहां लिख लो नीरज चोपड़ा। गोल्ड कौन लाया था, नीरज चोपड़ा लाया था, एकमात्र गोल्ड, ठीक है। बट में लिख लेना कि आपका भारत तोलन की जेवलिन थ्रो, भारत तोलन लिख लेना, ठीक है, जेवलिन थ्रो में लाए थे नीरज चोपड़ा। चलिए, तो ये टोक्यो ओलंपिक से इतना याद रखिएगा। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए विश्व की सबसे ऊंची सड़क। लिखना वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड, विश्व की सबसे ऊंची सड़क यानी कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट लोकेटेड रोड लिखना, वो विश्व की सबसे ऊंची सड़क, वर्ल्ड्स हाईएस्ट लोकेटेड रोड या वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड, मतलब हाईएस्ट लोकेटेड लिखो, वो सबसे ऊंची सड़क। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए लिखना उमलिंगला दर्रा, लिखना उमलिंगला पास, उमलिंगला दर्रा यानी कि उमलिंगला पास, उमलिंगला दर्रा। डैश करके इससे आगे लिखना, डैश करके इससे आगे लिखो, लिखना कैला दर्रा, कैला पास, कैला दर्रा यानी कि कैला पास। तो ये क्या करेगी, उमलिंगला दर्रे को कैला दर्रे से जोड़ रही है, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में लिख लेना बाबू, ब्रैकेट में लिखना, इसके लिखिए, लिखिए लेह को पेंगोंग झील से जोड़ेगी। लिखना विल कनेक्ट लेह विद पेंगोंग लेक, लेह को पेंगोंग झील से जोड़ेगी, विल कनेक्ट लेह विद पेंगोंग लेक, लेह को पेंगोंग झील से जोड़ेगी, विल कनेक्ट लेह विद पेंगोंग लेक, पेंगोंग झील से जोड़ेगी। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखना मोतीबाग डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है वो मोतीबाग नाम की, लिखिए मोतीबाग, मोतीबाग डॉक्यूमेंट्री, मोतीबाग डॉक्यूमेंट्री फिल्म, मोतीबाग डॉक्यूमेंट्री फिल्म। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए लिखिए
उत्तराखंड की प्रथम, इंपॉर्टेंट वर्ड टिक करना इसको लिखना, उत्तराखंड की प्रथम डॉक्यूमेंट्री लिखना, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री ऑफ यूके, उत्तराखंड की प्रथम डॉक्यूमेंट्री, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री ऑफ यूके, उत्तराखंड की प्रथम डॉक्यूमेंट्री, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री ऑफ यूके, फिर कॉमा करना, जो ऑस्कर हेतु नामित हुई, which got nominated for Oscar, जो ऑस्कर हेतु नामित हुई, which got nominated for Oscar, जो ऑस्कर हेतु नामित हुई, which got nominated for Oscar, ऑस्कर हेतु नामित हुई। अब इसके नीचे आके एक नोट लिखना, नोट में लिखिएगा, लिखिए यह पौड़ी के किसान विद्यादत्त शर्मा से संबंधित है, इट इज रिलेटेड विद, यह पौड़ी के किसान विद्यादत्त शर्मा से संबंधित है, इट इज रिलेटेड विद विद्यादत्त शर्मा, अ फार्मर ऑफ पौड़ी, यह पौड़ी के किसान विद्यादत्त शर्मा से संबंधित है, इट इज रिलेटेड विद विद्यादत्त शर्मा, अ फार्मर ऑफ पौड़ी, पौड़ी के किसान विद्यादत्त शर्मा से संबंधित है। ठीक है, तो मोतीबाग उत्तराखंड का पहला डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। किसकी कहानी है? विद्यादत्त शर्मा की, जो एक किसान है कहां के? पौड़ी के। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इससे आगे आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ब्रैकेट में असम, ब्रैकेट क्लोज करना, डैश करना, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी काजीरंगा नेशनल पार्क, बट में लिखिए असम, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, डैश कीजिएगा, असम, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, डैश कीजिए, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए सैटेलाइट फोन से संचालित होने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, लिखना इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क, सैटेलाइट फोन से संचालित होने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, लिखिए इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क, इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क which is conducting through a satellite phone या through satellite phone, which is conducting through satellite phone, सैटेलाइट फोन से संचालित होने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा? काजीरंगा। चलो और इसके नीचे लिख भी लेना बाबू, लिखना काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, लिखना काजीरंगा इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो। ठीक है, तो भारत में अगर देखा जाए तो असम और पश्चिम बंगाल में मुख्यतः एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं, और किस नेशनल पार्क की अगर बात करें तो कौन सा हो गया आपका? काजीरंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन, लिखना इंडियाज हाईएस्ट लोकेटेड हर्बल गार्डन, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन यानी कि इंडियाज हाईएस्ट लोकेटेड हर्बल गार्डन, ये कहां बन रहा है बोलेगा। ठीक है, लिखिए डैश करके माणा कॉमा चमोली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखना माणा कॉमा चमोली, भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन माणा चमोली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका लिखिए भारत का प्रथम इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर, भारत का प्रथम इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर, इंडियाज फर्स्ट इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर, इंडियाज फर्स्ट इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर यानी कि भारत का प्रथम इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर, ये कहां बन रहा है बोलेगा। ठीक है, भारत का प्रथम इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर, डैश करके इसके आगे लिखिएगा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जो नेम है ना आपका, लिखना इसके आगे डैश करके कहां बन रहा है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, और इसके ब्रैकेट में लिख लो वो कहां? उत्तरकाशी, इससे के ब्रैकेट में लिखिएगा क्या? उत्तरकाशी, ब्रैकेट में लिखिए इसके क्या? उत्तरकाशी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए पवनदीप राजन, लिखना और डैश करना, लिखिए पवनदीप राजन लिखिए और डैश करना, पवनदीप राजन लिख के डैश कीजिएगा, लिखिए उत्तराखंड कला, लिखना बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड कला कॉमा पर्यटन, उत्तराखंड कला कॉमा पर्यटन, उत्तराखंड कला कॉमा पर्यटन तथा संस्कृति विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बने, तथा संस्कृति विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बने, लिखना बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड आर्ट कॉमा टूरिज्म एंड कल्चरल डिपार्टमेंट। ठीक है, और ब्रैकेट में एक और चीज छूट गया, वो यहां लिख लो, लिखना निर्वाचन आयोग के भी, लिखना ऑल्सो ऑफ इलेक्शन कमीशन, ब्रैकेट में लिख लो निर्वाचन आयोग के भी, ऑल्सो ऑफ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के भी कौन बने हैं? पवनदीप राजन, ऑल्सो ऑफ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के भी। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा, चर्चाओं में रही बाबू क्या? गरतांग घाटी, अगला पॉइंट लिखिएगा गरतांग वैली, अगला क्वेश्चन लिखिए गरतांग घाटी यानी कि गरतांग वैली, अगला क्वेश्चन लिखिएगा गरतांग घाटी यानी कि गरतांग वैली, गरतांग घाटी यानी कि गरतांग वैली, डैश करके इसका आगे लिखना, इसका आगे लिखिए, डैश करके लिखिए नीलंग घाटी उत्तरकाशी, ये कहां है? लिखना इसके आगे नीलंग वैली, लिखना नीलंग घाटी यानी कि नीलंग वैली, ब्रैकेट में लिख लो क्या? उत्तरकाशी, ब्रैकेट में लिखना क्या? उत्तरकाशी, फिर इसके नीचे नोट करके लेना, नोट में लिखिएगा, लिखिए यह 1962 में बंद हुई, इट गॉट क्लोज्ड इन 1962, यह 1962 में बंद हुई, इट गॉट क्लोज्ड इन 1962, 1962 में बंद हुई, तथा 2021 में पुनः खुली, एंड रीओपन्ड इन 2021, एंड गॉट रीओपन्ड इन 2021, तथा 2021 में पुनः खुली। तो बस इतना ही पूछा कि गरतांग घाटी कहां स्थित है? कहां बाबू आपका? उत्तरकाशी में। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए ऑपरेशन देवी शक्ति,
अगला पॉइंट लिखिएगा ऑपरेशन देवी शक्ति, इंपॉर्टेंट होगा लिखना ऑपरेशन देवी शक्ति। तालिबान ने जब अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई किया, ऑपरेशन देवी शक्ति, तो भारत में के जो लोग थे अफगानिस्तान में फंसे हुए उनको वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। इसका लिखिए डैश करके, लिखिए अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने हेतु, अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने हेतु लिखना टू ब्रॉट बैक इंडियंस फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने हेतु टू ब्रॉट बैक इंडियंस फ्रॉम अफगानिस्तान। अभी उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया था आपका एक ऑपरेशन गंगा साई से पूछा गया था, ठीक है। तो ये कौन सा आपका ऑपरेशन देवी शक्ति है, क्या था, अफगानिस्तान से जो इंडियंस थे उनको वापस लाने के लिए था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए लद्दाख के राज्य की पशु व पक्षी, अभी लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाना, लद्दाख की लिखना, लद्दाख कॉमा करना, राजकीय पशु तथा पक्षी लिखना, स्टेट एनिमल, राज्य की पशु व पक्षी एंड बर्ड, स्टेट एनिमल एंड बर्ड लिखना, पशु व पक्षी। डैश करके इसके आगे लिखो कौन कौन बना है, लिखिए डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए हिम तेंदुआ ये बना है क्या आपका पशु, ये क्या बना है पशु लिखना, स्नो लेपर्ड ये क्या बना है पशु, हिम तेंदुआ। और जो पक्षी है ये आपका काली गर्दन वाला जो क्या होता है आपका क्रेन लिखना, काली गर्दन वाली क्रेन लिखना द क्रेन विथ ब्लैक नेक, काली गर्दन वाली क्रेन, द क्रेन विद ब्लैक नेक लिखना, ठीक है, क्या बनी है पक्षी बनी है। चलिए इसका अगला पॉइंट लिखिएगा गोवा, अगला क्वेश्चन लिखिए गोवा और डैश कीजिए, गोवा लिख के डैश कीजिएगा, लिखिए इसके आगे लिखिए मुफ्त पानी योजना वाला प्रथम राज्य, गोवा लिखना डैश करना, मुफ्त पानी योजना वाला प्रथम राज्य लिखना, फर्स्ट स्टेट विथ फ्री वाटर स्कीम, फर्स्ट स्टेट विथ फ्री वाटर स्कीम, मुफ्त पानी योजना वाला प्रथम राज्य कौन हो गया, गोवा। चलिए इसका अगला पॉइंट लिखिए महिला सशक्तिकरण पर, अगला क्वेश्चन लिखिए महिला सशक्तिकरण पर G20 का प्रथम सम्मेलन लिखना, फर्स्ट समिट ऑफ G20, महिला सशक्तिकरण पर G20 का प्रथम सम्मेलन, फर्स्ट समिट ऑफ G20 ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पर G20 का प्रथम सम्मेलन। डैश करके इसका आगे लिखिए इटली, 2021 लिखना, वो ब्रैकेट में लिखना 2021 2021। चलिए फिर इतना लिख लिया तो एक नोट करके लिख भी लो, लिखना भारत से स्मृति ईरानी ने हिस्सा लिया, लिखना फ्रॉम इंडिया स्मृति ईरानी पार्टिसिपेटेड, भारत से स्मृति ईरानी ने हिस्सा लिया, फ्रॉम इंडिया स्मृति ईरानी पार्टिसिपेटेड, भारत से स्मृति ईरानी ने हिस्सा लिया। तो महिला सशक्तिकरण पर G20 का पहला सम्मेलन कहां हुआ, इटली में 2021 में, और इंडिया से कौन गई, स्मृति ईरानी। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए 63वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार लिखना, 63rd रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 लिखना, 63वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021, रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स 2021, मैग्सेसे पुरस्कार 2021, 2021 बट में लिख लो 5, ये 5 लोग, एक्चुअली में 4 लोग हैं और एक संस्था है, ठीक है, मतलब कुल 5 लोगों को दिए गए, जिनमें से 4 क्या हो गए आपके लोग और एक क्या है संस्था। चलो डैश करके इसके नीचे आओ, पहला पॉइंट लिखो, लिखना पहला लिखना मोहम्मद अमजद शाकिब, ये पाकिस्तान का, लिखना मोहम्मद अमजद शाकिब, ये कहाँ के हैं, ये बाबू पाकिस्तान के, ये कहाँ के हैं, पाकिस्तान, ठीक है। तो 2021 में जो पहला रेमन मैग्सेसे मिला किसको मिला, मोहम्मद अमजद शाकिब, कहाँ के, पाकिस्तान। दूसरा नाम लिखिएगा फिरदौसी कादरी, ये हैं बांग्लादेश के, दूसरा नाम लिखिए फिरदौसी कादरी, ये कहाँ के हैं, ये हैं बांग्लादेश, ये बाबू कहाँ के, बांग्लादेश के, बांग्लादेश, ठीक है। नंबर 3 लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा इसके नीचे आगे लिखना स्टीवन मुंशी, ये हैं यूएसए के। थर्ड लिखिएगा स्टीवन मुंशी लिखना होगा, ठीक है, स्टीवन मुंशी, ये किधर के हैं, ये है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, यूएसए, ठीक है। चलो इसका नंबर 4 लिखिएगा, चौथा लिखिएगा, लिखिए रॉबर्टो बैलोन, ये है फिलीपींस के, नंबर 4 लिखना रॉबर्टो बैलोन, इनके बड़े में लिखिएगा फिलीपींस, ये कहाँ क्या वो, यहाँ लिख लो वो क्या, फिलीपींस, ये है फिलीपींस के, और इसके अलावा एक संस्था को दिया गया है, तो उसका नाम लिखिएगा, लिखिए वॉच डॉग संस्था इंडोनेशिया। 5वां जो है ये है वॉच डॉग संस्था, यानी कि वॉच डॉग इंस्टीट्यूशन, वॉच डॉग संस्था यानी कि वॉच डॉग इंस्टीट्यूशंस, ये कहाँ का है बाबू आपका, वॉच डॉग संस्था लिखना, वॉच डॉग इंस्टीट्यूशन, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा क्या, लिखिए इंडोनेशिया, ये कहाँ की है, इसको लिखना इंडोनेशिया, किधर की है, इंडोनेशिया की, ठीक है। तो जो 63वें रेमन मैग्सेसे अवार्ड हैं, 63rd जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स हैं 2021 के लिए, ये 5 लोगों को दिए गए, जिनमें से 4 आपके लोग हैं और एक आपका संस्था है। पहला क्या है, मोहम्मद अमजद शाकिब पाकिस्तान के हैं, फिरदौसी कादरी बांग्लादेश, स्टीवन मुंशी यूएसए, और इसके अलावा आपके कौन हो गए, रॉबर्टो बैलोन, ये कहाँ को, फिलीपींस के, और एक वॉच डॉग नाम की संस्था है, कहाँ की आपका, इंडोनेशिया। तो इन 5 को मिले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसका लिखिए उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल, लिखना 8th गवर्नर ऑफ यूके,
अगला क्वेश्चन लिखिएगा उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल यानी कि 8th गवर्नर ऑफ यूके, डैश करके इसके आगे लिखिए, वो डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए गुरमीत सिंह संधू, गुरमीत सिंह संधू। तो उत्तराखंड के 8th गवर्नर कौन बने हैं, लिखना गुरमीत सिंह संधू, गुरमीत सिंह संधू, ठीक है। इससे पहले कौन थी आपकी, बेबी रानी मौर्य थी, इससे पहले कौन थी, बेबी रानी मौर्य। और अगर हम उत्तराखंड के पहले राज्यपाल की बात करेंगे, पहले होगा आपके कौन हो गए, सुरजीत सिंह बरनाला, और पहली महिला राज्यपाल हो गई आपकी मार्गरेट अल्वा, जो टोटल मिला के 4थे नंबर में थी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसका, गौरा शक्ति ऐप, अगला पॉइंट लिखिएगा गौरा शक्ति ऐप, ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया बाबू महिला सुरक्षा के लिए, लिखना गौरा शक्ति ऐप, गौरा शक्ति ऐप। इसके आगे लिखिएगा डैश करके यूके पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, यूके पुलिस, और इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा महिला सुरक्षा, लिखना वुमेन सेफ्टी, लिखना महिला सुरक्षा यानी कि वुमेन सेफ्टी, महिला सुरक्षा यानी कि वुमेन सेफ्टी। चलिए अगला पॉइंट लिखिए इसके बाद, लिखिए 18वां G20 सम्मेलन, लिखना 18th G20 समिट, 18वां G20 सम्मेलन 2023, 18th G20 समिट 2023, डैश करके इसके आगे लिखिए, इंपॉर्टेंट है वो, सुपर इम्पोर्टेंट कीजिएगा इसको, ये और आप ये होने वाला आपका कहां, JNK, लिखना जम्मू कश्मीर, ब्रैकेट में भारत, JNK कहां आपका, भारत में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसका, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखना अच्छा एक पॉइंट लिखिएगा, नो चलो ठीक है हो गया, अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए लिखिए अंशुला राव, लिखना अंशुला राव लिखिएगा, ये डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हो, लिखना भारत की, लिखना अंशुला राव लिखो और डैश करना, इसका आगे लिखो डैश कर लिखना, लिखिए डोप प्रतिबंध पाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर, लिखना फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर या फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर, अंशुला राव लिखना, डोप प्रतिबंध पाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर, लिखना फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर, फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर हु गॉट बैंड कॉज ऑफ डोपिंग, हु गॉट बैंड कॉज ऑफ डोपिंग, लिखना। चलिए तो कौन हो गई, अंशुला राव। अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसका, लिखिए भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन, इंपॉर्टेंट, लिखना इंडियाज फर्स्ट, भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन, भारत का प्रथम क्रिप्टोगैमिक गार्डन, इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन। तो भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहां बन रहा है, बोलेगा इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन, लिखना। चलो डैश करके इसके आगे लिखो, भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन, लिखना डैश करके इसके आगे लिखना, लिखिए देववन कॉमा देहरादून, लिखना देववन कॉमा देहरादून, देववन कॉमा देहरादून, देववन कॉमा देहरादून, ठीक है, देववन कॉमा देहरादून, ठीक। अच्छा ये जो क्रिप्टोगैमिक है ना, ये ऐसे पौधे हैं जिन्हें बीज नहीं पाए जाते, ठीक है, क्रिप्टोगैमिक, ठीक। तो अब ऐसे नहीं पूछेगा उत्तराखंड का या पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहां बन रहा है, बोलेगा तो कहां आपका, देववन देहरादून में, कहां बन रहा है, देववन देहरादून, ये बन रहा है आपका देववन, देववन कहां, दून में, ठीक है, दून। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए सविता कंसवाल और डैश करना, लिखना सविता कंसवाल, डैश कीजिएगा, डैश करके इनके आगे लिखिएगा, सविता कंसवाल के आगे लिखिए, लिखिए उत्तरकाशी कॉमा पर्वतारोही, माउंटेनियर, लिखना सविता कंसवाल, ये कहां से हैं, लिखना इसका आगे डैश कर लिखना उत्तरकाशी, और ये माउंटेनियर है वो लिखना पर्वतारोही, लिखना पर्वतारोही यानी कि माउंटेनियर है, ठीक है, पर्वतारोही यानी कि माउंटेनियर लिख लेना। चलो फिर इसके नीचे अगला पॉइंट बना लिखो, इसके नीचे आगे लिखना, लिखिए लिखिए विश्व की सबसे, लिखना विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी, लिखना शी क्लाइम्ड ओवर द फोर्थ हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी, चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लहुत्सो पर इन्होंने चढ़ाई की, माउंट लहुत्सो पर चढ़ाई की, माउंट लहुत्सो पर चढ़ाई की, शी क्लाइम्ड ओवर द फोर्थ बिगेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड नेम्ड माउंट लहुत्सो, माउंट लहुत्सो पर चढ़ाई की। और अगला पॉइंट को इसके नीचे आके लिखना उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा में, लिखना इन द्रौपदी का डांडा ऑफ उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा में, इन द्रौपदी का डांडा ऑफ उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा में, इन द्रौपदी का डांडा ऑफ उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा में इनकी मृत्यु हो गई, शी गॉट डेड, हिमस्खलन हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, शी गॉट डेड, इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, शी गॉट डेड, डन। चलो अगला पॉइंट लिखना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए गुजरात लिखना और डैश करना, अगला पॉइंट लिखिए गुजरात और डैश करना, गुजरात के आगे लिखिए डैश करके लिखिए आंगनबाड़ी स्कूलों को ड्रेस देने वाला प्रथम राज्य, लिखना फर्स्ट स्टेट, आंगनबाड़ी स्कूल के बच्चों को ड्रेस देने वाला प्रथम राज्य, लिखना फर्स्ट स्टेट हु इज गिविंग ड्रेसेज टू द प्राइमरी स्कूल से, आंगनबाड़ी स्कूल्स, ठीक है, आंगनबाड़ी स्कूल के बच्चों को ड्रेस देने वाला प्रथम राज्य। अगला पॉइंट लिखिए अभिमन्यु मिश्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है वो, अगला पॉइंट लिखिएगा अभिमन्यु मिश्रा, अभिमन्यु मिश्रा, ये भी पर्सन इन न्यूज से है, अभिमन्यु मिश्रा, डैश करके इनके आगे लिखिएगा, लिखिए सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर, लिखना
यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर, लिखना सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर, यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा, 12 साल के हैं और अमेरिका, मतलब मेनली इंडिया के हैं लेकिन रहते आपका कहां है? अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। इसके बाद लिखिए उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव, लिखना 17th, उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव, लिखना 17th चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कौन होता है? ये मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत सलाहकार होता है, पर्सनल एडवाइजर। ठीक है, उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव, लिखना 17th चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड। डैश करके इसके आगे लिखिएगा कौन बने हैं? लिखना सुखवीर सिंह संधू। कौन बने हैं? सुखवीर सिंह संधू, सुखवीर सिंह संधू। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ब्रैकेट में लिख भी लेना बाबू, सुखवीर सिंह संधू। बड़े में लिखिए प्रथम, यानी कि पहले लिखना, प्रथम लिखिए डैश करके अजय विक्रम सिंह। पहले कौन? बड़े में लिख लेना बाबू, कौन? अजय विक्रम सिंह। एवी सिंह पहले थे बाबू, एवी सिंह थे क्या पहले? अजय विक्रम सिंह ये पहले थे। और क्या उत्तराखंड के मुख्य क्या आपके क्या हो गए पहले? भारत के क्या उत्तराखंड के क्या हो गए पहले? मुख्य सचिव हो गए कौन? अजय विक्रम सिंह। और अभी कौन बने? सुखवीर सिंह संधू बने। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसका लिखिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, लिखना नेशनल यूथ अवार्ड। अगला पॉइंट लिखिएगा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार यानी कि नेशनल यूथ अवार्ड। डैश करके लिखिएगा किसको मिला? लिखिए अजय ओली, ब्रैकेट में पिथौरागढ़। लिखिए अजय ओली, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया वो 2022 के लिए, लिखना अजय ओली को मिला है, अजय ओली। और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कहां से हैं? पिथौरागढ़ से हैं। ठीक है, भिक्षावृत्ति वगैरह के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब चाइल्ड बैगिंग वगैरह के खिलाफ काम कर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद, लिखिए टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत के ध्वजवाहक, लिखना फ्लैग होल्डर्स ऑफ इंडिया, टोक्यो ओलंपिक्स 2022 में भारत के ध्वजवाहक, लिखना फ्लैग होल्डर्स ऑफ इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स 2022। टोक्यो ओलंपिक्स 2022 में भारत के ध्वजवाहक, ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग होल्डर्स ऑफ इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स 2022। डैश करके इसका आगे लिखिएगा मनप्रीत सिंह, ये हॉकी टीम के कैप्टन थे, लिखना मनप्रीत सिंह। फिर में लिखना, लिख लीजिएगा हॉकी लिख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी थी आपका कौन? एमसी मैरी कॉम, दूसरा लिखिएगा मैरी कॉम। ठीक है, तो पहले हो गए आपके कौन? एक हो गए मनप्रीत सिंह, दूसरी कौन होगी? मैरी कॉम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका लिखिए, लिखना चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए वंदना कटारिया, वंदना कटारिया और डैश कीजिएगा, वंदना कटारिया लिखिए डैश कीजिएगा। लिखिए हॉकी कॉमा हरिद्वार, लिखिए हॉकी कॉमा हरिद्वार, हॉकी कॉमा हरिद्वार, हॉकी कॉमा हरिद्वार। और इससे के नीचे अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, लिखिए ओलंपिक में, ओलंपिक में, ओलंपिक में गोलों की हैट्रिक, लिखना हैट्रिक ऑफ गोल्स इन ओलंपिक, ओलंपिक में गोलों की हैट्रिक यानी कि हैट्रिक ऑफ गोल्स इन ओलंपिक। चले बाबू अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए भारत का प्रथम फर्म संरक्षण केंद्र, लिखना इंडियाज फर्स्ट फर्म कंजर्वेशन सेंटर, भारत का प्रथम फर्म संरक्षण केंद्र, इंडियाज फर्स्ट फर्म कंजर्वेशन सेंटर, ये कहां बना है बोलेगा? भारत का प्रथम फर्म संरक्षण केंद्र, इंडियाज फर्स्ट फर्म कंजर्वेशन सेंटर। डैश करके इसका आगे लिखिएगा, लिखिए रानीखेत कोमा अल्मोड़ा, डैश करके इसका आगे लिखिएगा रानीखेत कोमा अल्मोड़ा। कहां बना है? रानीखेत कोमा अल्मोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021, लिखिए फ्लोरेंस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, नाइटिंगेल पुरस्कार, नाइटिंगेल अवार्ड 2021 2021 किसको मिला है बोलेगा? डैश करके इसका आगे लिखिएगा, लिखिए कमला थापा, ब्रैकेट में दून लिखिएगा, कमला थापा कहां की है? देहरादून की, लिखना कमला थापा, ब्रैकेट में इनके दून लिख लो, वो कहां की है? देहरादून। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास यानी कि सूर्य किरण वॉर एक्सरसाइज, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास 2021, सूर्य किरण वॉर एक्सरसाइज 2021, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास 2021 यानी कि सूर्य किरण वॉर एक्सरसाइज 2021। डैश करके इसका आगे लिखिएगा भारत नेपाल, भारत डैश नेपाल, इंडिया डैश नेपाल, और ब्रैकेट में लिखिएगा भारत नेपाल, ब्रैकेट में लिखिएगा कहां? पिथौरागढ़। ये कहां हुआ था? पिथौरागढ़ में। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा पिथौरागढ़। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, इसका ओजोन दिवस कब बनाते हैं? 16 सितंबर। अगला पॉइंट लिखिएगा ओजोन डे यानी कि ओजोन दिवस, ओजोन डे यानी कि ओजोन दिवस। इसके आगे लिखिए वो डैश करके 16 सितंबर यानी कि 16 सितंबर, 16 सितंबर यानी कि 16 सितंबर, 16 सितंबर यानी कि 16 सितंबर। ठीक है, चलो इसका एक नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नोट में लिखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल डैश करके लिखना 1987, लिखो डैश करके 1987 लिखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लिखिएगा 1987। चलो इतना लिखा, फिर इसके नीचे आके लिखिएगा, लिखिए ओजोन परत के संरक्षण हेतु, लिखना टू कंजर्व ओजोन लेयर, लिखिए ओजोन परत के संरक्षण हेतु, टू कंजर्व ओजोन लेयर लिखना, ओजोन परत के संरक्षण हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा,
अगला क्वेश्चन लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव 2021, लिखना इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल 2021, अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव 2021 यानी कि इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल 2021, डैश करके इसका लिखना देहरादून, डैश करके इसका आगे लिखिएगा देहरादून, देहरादून। अगला पॉइंट लिखिए, जीमैक्स नौसेना अभ्यास, लिखना जीमैक्स नेवल एक्सरसाइज, जीमैक्स नौसेना अभ्यास, ये किसके बीच में होता बोलेगा, ठीक है, नौसेना अभ्यास यानी कि जीमैक्स नेवल एक्सरसाइज, नौसेना अभ्यास। डैश करके इसके आगे लिखिएगा भारत जापान, लिखना इंडिया जापान, डैश करके इसके आगे लिखिएगा भारत जापान इंडिया जापान। अगला पॉइंट लिखिएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, लिखना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक, नवाचार सूचकांक 2021, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, सूचकांक 2021 2021। डैश करके इसका अगले लिखो, इसका अगले डैश करके लिखिए, लिखिए स्विट्जरलैंड के ऊपर लिखिएगा एक, स्विट्जरलैंड पहला रहा है, ठीक है, स्विट्जरलैंड के ऊपर क्या लिखना, वो स्विट्जरलैंड, इसके ऊपर लिखिएगा एक, ये रहा आपका पहला, ठीक है, और इसी के ब्रैकेट में लिखिएगा भारत यानी कि इंडिया, इसी के ब्रैकेट में लिखिएगा भारत यानी कि इंडिया, और भारत के ऊपर लिखिएगा 46 यानी कि 46, भारत के ऊपर लिखिएगा 46 यानी कि 46, भारत कौन सा रहा है 46वां यानी कि 46, भारत के ऊपर लिखिएगा 46 यानी कि 46, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, लिखना न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख यानी कि न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख यानी कि न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। डैश करके इसका आगे लिखिएगा विवेक राम चौधरी, लिखिएगा विवेक राम चौधरी, ये इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ बने, वो कौन, विवेक राम चौधरी। लिखिए भारतीय वायुसेना के नए चीफ कौन हो गए, विवेक राम चौधरी लिखना, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसका, लिखिए संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य, लिखना 9th मेंबर ऑफ संघाई सहयोग संगठन का, SCO बाबू, संघाई सहयोग संगठन, ब्रैकेट में SCO लिखना, इंग्लिश लिखना 9th मेंबर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, ब्रैकेट में लिखिएगा इसका SCO, ब्रैकेट क्लोज कॉमा करना, का नवा सदस्य, का नवा यानी कि 9th सदस्य, लिखना 9th मेंबर ऑफ SCO। लिखिए डैश करके ईरान, डैश करके इसका आगे लिखिएगा ईरान, डैश करके इसका आगे लिखिएगा ईरान, फिर नोट में लिखिए, नोट में लिखिएगा SCO, तो SCO बाबू 2001 का, और इसका हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में, हेडक्वार्टर कहाँ है, चीन के बीजिंग में, लिख लीजिए 2001 बीजिंग, SCO कब का है 2001 का, हेडक्वार्टर कहाँ, बीजिंग। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसका, लिखिए हिल यात्रा पेंटिंग्स, ठीक है, अगला हिल यात्रा पेंटिंग लिखिएगा वो, ठीक है, हिल यात्रा पेंटिंग लिखिएगा, पेंटिंग बनाई है, चर्चा में रही है, हिल यात्रा पेंटिंग लिखिएगा। ये शमशाद पिथौरागढ़िया की है, क्या है आपका, शमशाद पिथौरागढ़िया, इसने बनाई है, कौन सी, हिल यात्रा पेंटिंग पिथौरागढ़िया, शमशाद पिथौरागढ़िया की पेंटिंग है, कौन सा, हिल यात्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद, लिखो, लिखना ज्ञानवान चैनल, अगला पॉइंट लिखिएगा ज्ञानवान, लिखिए ज्ञानवान चैनल, ज्ञानवान चैनल, डैश करके इसका आगे लिखिएगा, लिखिए उत्तराखंड में ऑनलाइन शिक्षा हेतु, लिखना फॉर ऑनलाइन एजुकेशन इन यूके, ज्ञानवान चैनल का संबंध किससे है, लिखिए इसका आगे उत्तराखंड में ऑनलाइन शिक्षा हेतु, लिखना फॉर ऑनलाइन एजुकेशन इन यूके, ऑनलाइन एजुकेशन इन यूके। अगला पॉइंट लिखिएगा इसके बाद, लिखिए उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटन पार्क, लिखना बिगेस्ट पामेटन पार्क ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटन पार्क, लिखना बिगेस्ट पामेटन पार्क ऑफ नॉर्थ इंडिया, सबसे बड़ा पामेटन पार्क। लिखिए इसका आगे हल्द्वानी कॉमा नैनीताल, हल्द्वानी कॉमा नैनीताल, इसका आगे लिखिएगा हल्द्वानी कॉमा नैनीताल, नैनीताल, ठीक है, हल्द्वानी कॉमा नैनीताल। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए क्वाड शिखर सम्मेलन 2021, लिखना क्वाड, QUAD लिखना वो इंग्लिश में, हाँ हिंदी लिखिएगा क्वाड शिखर सम्मेलन, इंग्लिश में लिखिएगा क्वाड ग्लोबल समिट, क्वाड ग्लोबल समिट 2021, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021, ये कहाँ हुआ बोलेगा, इसका आगे लिखिए डैश करके USA, इसका आगे लिखिएगा USA, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021, क्वाड ग्लोबल समिट 2021, लिखिए डैश करके कहाँ, अमेरिका, ठीक है। चलिए अब इसके में लिख लीजिए, वो क्वाड में 4 देश आते हैं, 4 देश कौन कौन से, यहीं लिखिए, ब्रैकेट में लिखिएगा USA, अमेरिका प्लस भारत, USA प्लस इंडिया, अमेरिका प्लस भारत प्लस जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया, देखिए कौन कौन, USA प्लस इंडिया प्लस जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया, ब्रैकेट क्लोज करना, तो इन चारों का ग्रुप है क्या आपका क्वाड, तो क्वाड का 2021 का सम्मेलन कहाँ हुआ आपका, अमेरिका में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए नागालैंड के नागा खीरा को GI टैग मिला, लिखना द नागा कुकुम्बर ऑफ नागालैंड गॉट GI टैग, नागालैंड के नागा खीरा को GI टैग मिला, लिखना द नागा कुकुम्बर ऑफ नागालैंड गॉट GI टैग, नागालैंड के नागा खीरा को क्या मिला, GI टैग मिला, GI टैग मिला। चलिए अगला पॉइंट लिखिए इसके बाद,
लिखिए स्मृति मंधाना लिखना और डैश करना। वो अगला पॉइंट लिखना है स्मृति मंधाना और डैश करना। ये इंडियन फीमेल क्रिकेटर हैं, स्मृति मंधाना लिखो और डैश करना। स्मृति मंधाना लिखो और डैश करना। डैश करके इसके आगे लिखो, वो स्मृति मंधाना के आगे लिखो, डैश करके लिखना। लिखिए डे नाइट टेस्ट में लिखना फर्स्ट इंडियन फीमेल क्रिकेटर, हिंदी में लिखना डे नाइट टेस्ट में ऑब्लिक पिंक बॉल टेस्ट में, ऑब्लिक पिंक बॉल टेस्ट में, क्योंकि जो डे नाइट टेस्ट होते हैं क्रिकेट में वो पिंक बॉल से खेला जाता है। लिखना पिंक बॉल टेस्ट में, डे नाइट टेस्ट में ऑब्लिक पिंक बॉल टेस्ट में शतक मारने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी, शतक मारने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी, फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर हु स्कोर्ड सेंचुरी इन डे नाइट टेस्ट ऑब्लिक पिंक बॉल टेस्ट, इन डे नाइट टेस्ट ऑब्लिक पिंक बॉल टेस्ट, डे नाइट टेस्ट ऑब्लिक पिंक बॉल टेस्ट। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसका। लिखिए विश्व की प्रथम स्वचालित ट्रेन, लिखना वर्ल्ड्स फर्स्ट, विश्व की प्रथम स्वचालित सेल्फ चलने वाली, ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ स्टार्टेड ट्रेन, विश्व की प्रथम स्वचालित ट्रेन। डैश करके इसके आगे लिखिएगा जर्मनी, डैश करके इसके आगे लिखिएगा जर्मनी, और इसी के नीचे अगला पॉइंट लिखिएगा विश्व की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन, लिखना वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, विश्व की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन। इसके आगे भी लिखना है क्या बाबू, जर्मनी, इसके आगे भी क्या लिखिएगा, जर्मनी, ठीक है, विश्व की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन, इसके आगे भी क्या लिखना है, जर्मनी लिखना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आर्यभट्ट पुरस्कार 2021, लिखना आर्यभट्ट अवार्ड 2021, आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 यानी कि आर्यभट्ट अवार्ड 2021 ये मिला है सतीश रेड्डी को। इसका आगे लिखिएगा सतीश रेड्डी, और ब्रैकेट में लिख भी लेना क्या, डीआरडीओ के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, ठीक है, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, उसके फाउंडर, लिखना डीआरडीओ के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, ठीक है। तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है, जी सतीश रेड्डी को, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, इसके बाद लिखिए अंशु मलिक और डैश करना। अगला पॉइंट लिखिए अंशु मलिक, अगला पॉइंट लिखिएगा क्या लिखना, वो एक लड़की है, लिखिए अंशु मलिक, अंशु मलिक। अब अंशु मलिक के आगे लिखिए डैश करके, अंशु मलिक के आगे लिखिएगा डैश करके, लिखिए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, लिखना फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर, फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर, हिंदी में लिखिएगा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान, प्रथम भारतीय महिला पहलवान। इंग्लिश में लिखिएगा फर्स्ट इंडियन फीमेल या वुमेन रेसलर हु वॉन सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, यानी कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली, समझ लीजिए पहली भारतीय महिला कौन बनी है, अंशु मलिक बनी है, ठीक है। और आज तक हम इसमें केवल एक ही बार गोल्ड लेके आए हैं, तो नोट करके लिखिएगा, नोट में लिखिएगा एकमात्र स्वर्ण, लिखना वन एंड ओनली गोल्ड और डैश करना, नोट में लिखिएगा एकमात्र स्वर्ण यानी कि वन एंड ओनली गोल्ड लिखना और डैश करना। डैश करके लिखिए सुशील कुमार 2010, लिखना सुशील कुमार 2010, वन एंड ओनली गोल्ड एकमात्र स्वर्ण लिखना सुशील कुमार 2010 लिखो। चलो अगला पॉइंट इसका लिखिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री घसारी कल्याण योजना, उत्तराखंड मुख्यमंत्री घसारी कल्याण योजना, उत्तराखंड मुख्यमंत्री घसारी कल्याण योजना। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए इसके आगे डैश करके लिखिएगा 30 अक्टूबर 2021, कब की है, 30 अक्टूबर 2021 और कॉमा करके लिखिएगा, इसको लॉन्च किया था अमित शाह ने, गृह मंत्री हमारे, कॉमा करके लिखिएगा अमित शाह द्वारा, लिखना भाई अमित शाह द्वारा, भाई अमित शाह लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए एयर एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला राज्य, लिखना फर्स्ट स्टेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लिखना एयर एम्बुलेंस, हवाई एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला राज्य, लिखना फर्स्ट स्टेट हु स्टार्टेड एयर एम्बुलेंस, फर्स्ट स्टेट हु स्टार्टेड एयर एम्बुलेंस, यानी कि एयर एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला राज्य। डैश करके इसके आगे लिखिएगा उत्तराखंड, डैश करके इसके आगे लिखिएगा उत्तराखंड, ब्रैकेट में लिख लीजिए इसके क्या, गोपेश्वर कौमा चमोली, उत्तराखंड ब्रैकेट में लिख लेना, वो क्या, गोपेश्वर कौमा चमोली में शुरू की गई, ठीक है। तो एयर एम्बुलेंस चालू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, उत्तराखंड बना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसका लिखिए समुद्रयान और डैश करना, टिक करना सुपर इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट लिखिएगा समुद्रयान और डैश करना, समुद्रयान लिखना और डैश करना। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए भारत का प्रथम मानव युक्त समुद्री अभियान, इंडियाज फर्स्ट
इंडिया फर्स्ट ह्यूमन एडेड सी प्रोजेक्ट या नेवल प्रोजेक्ट, ठीक है, सी प्रोजेक्ट लिखना। भारत का प्रथम मानव युक्त समुद्री अभियान और अक्टूबर 2021 के लिए क्या था ये प्रस्तावित, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए 16वां G20 सम्मेलन, 16th G20 समिट, 16वां G20 सम्मेलन, 16th G20 समिट 2021 कॉमा करके 2021 डैश करके इसका लिखिएगा रोम कॉमा इटली, डैश करके इसका लिखिएगा रोम कॉमा इटली और ब्रैकेट में लिखिएगा 17वां 17th 2022 डैश करके कहाँ हो रहा है, इंडोनेशिया के बाली में, लिखो डैश करके बाली कॉमा इंडोनेशिया इस साल हो रहा है, क्लोज करना और अगला वाला भारत में होना हुआ, ठीक है। तो 16वां G20 सम्मेलन कहाँ, रोम इटली, कहाँ हुआ, रोम इटली में, ठीक है। 17वां अभी कहाँ चल रहा है 2022 में, बाली इंडोनेशिया में, अगला कहाँ होना आपका भारत में। फिर इसके नीचे आके नोट लिखिएगा, वो इसके नीचे नोट में लिखिएगा, लिखिए G20 और डैश करना, G20 आपका 1999 का लिखना, नोट में लिखिएगा G20 और डैश करके लिखिए 1999 कॉमा, इसमें 19 देश हैं प्लस यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन लिखना, ठीक है। 19 देश आते हैं और एक क्या आता है आपका यूरोपीय संघ, यानी कि 20 सदस्य हैं, 19 देश और एक क्या हो गया यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसका लिखिए उबेर कप 2021, अगला क्वेश्चन लिखिएगा उबेर कप 2021, उबेर कप 2021 यानी कि उबेर कप 2021 बैडमिंटन से रिलेटेड है, लिखना उबेर कप 2021, उबेर कप 2021 यानी कि उबेर कप 2021 ब्रैकेट में लिखिएगा इसके बैडमिंटन, ब्रैकेट क्लोज करना, फिर लिखो कॉमा करके विजेता यानी कि विनर और डैश करके इसके आगे लिखो, डैश करके इसके आगे लिखना चीन, कौन जीता है लिखना, चाइना लिखना, वो चीन लिखो। चलिए अगला पॉइंट लिखना, इसका लिखिए द चैलेंज, ये चाइना जीता है, ठीक है। उबेर कप 2021 कौन जीता है, चाइना। अगला पॉइंट लिखिएगा द चैलेंज, अगला पॉइंट लिखना है क्या, वो द चैलेंज लिखना, ठीक है। चलो बड़े में इसके रूस लिख लो, रशिया, ये रूस की एक फिल्म है, ठीक है। इसका आगे लिखिएगा डैश करके लिखिए अंतरिक्ष में शूट होने वाली प्रथम फिल्म, लिखना फर्स्ट मूवी विच गॉट शूट इन द स्पेस, अंतरिक्ष में शूट होने वाली पहली फिल्म या प्रथम फिल्म, फर्स्ट मूवी विच गॉट शूट इन द स्पेस, अगला पॉइंट लिखिए इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष संघ के प्रथम अध्यक्ष, सुपर इंपॉर्टेंट ना, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ भारतीय अंतरिक्ष संघ के प्रथम अध्यक्ष, ये नई बॉडी है, वो नया निकाय है, भारतीय अंतरिक्ष संघ के प्रथम अध्यक्ष, लिखना फर्स्ट चेयरमैन ऑफ अंतरिक्ष संघ के प्रथम अध्यक्ष, लिखना फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस यूनियन, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस यूनियन, भारतीय अंतरिक्ष संघ के प्रथम अध्यक्ष, डैश करके इसका आगे लिखिएगा, लिखिए जयंत पाटिल, डैश करके इसका आगे लिखिएगा जयंत पाटिल, ये कौन बनाए, लिखना इसका आगे जयंत पाटिल लिखना बाबू, जयंत पाटिल लिखिएगा, ठीक है। जयंत पाटिल भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले क्या बने, अध्यक्ष बने, ठीक है। चलो इतना हो गया, लास्ट पॉइंट लिखिए आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, लिखना वर्ल्ड पोलियो डे, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, क्या बनाते हैं 24 अक्टूबर को, लिखना वर्ल्ड पोलियो डे, विश्व पोलियो दिवस, ठीक है। चलो तो आज के उसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। मैं मिस सामंत आप सभी लोगों से आज के लिए विदा लेता हूं और अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।